मैं अनवर सादत साहब से मुलाकात किया, उनसे बातचीत हुई और वहां जो हालात थे वो हालात देखकर ऐसा लगा कि वहां टिकट जो है बिक रहे हैं। अपने टिकट की बोली लग रही है। मुझे पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूअसली एनसीपी की तरफ से ऑफर आ रही थी कि मैं अपक्ष लड़ना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं राजा भगवान और भाग क्रमांक 14 ब से ओबीसी इस गट में इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं। मैं कुछ बातें आवाम से शेयर करना चाहता हूं कि मैं रिटायर होने के बाद एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया और शादी साहब के काम की बुनियाद पर उनके साथ मिलकर पिछले 4 साल से उनके साथ काम कर रहा था। शादी साहब ने कमिटमेंट किया था कि इलेक्शन के वक्त मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगा। मैं उनको ये भी कहा था कि अगर नहीं होती है टिकट तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। जब शादी साहब एमआईएम पार्टी छोड़कर बाहर निकले तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं भी काफी नाराज हूं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ बीता था, वो तकरीबन मुझे मालूम था। इसके लिए मैं भी पार्टी छोड़ दिया। बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि शादी साहब ने मेरा नाम एमआईएम की लिस्ट में दे दिया है। मैं अनवर सादत साहब से मुलाकात किया, उनसे बातचीत हुई और वहां जो हालात थे वो हालात देखकर ऐसा लगा कि वहां टिकट जो है बिक रहे हैं। अपने टिकट की बोली लग रही है और मेरे उस समय में ये बात नहीं बैठती थी कि मैं टिकट खरीद कर इलेक्शन लड़ूं। उसके बाद जो है मुझे पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूअसली एनसीपी की तरफ से ऑफर आ रही थी कि आप एमआईएम छोड़ो और हमारे पास आकर इलेक्शन लड़ो। तो मैं उनको ये बोल रहा था कि मैं एमआईएम को छोड़ नहीं रहा हूं और शादी साहब जो है ना यहाँ काम करने वाले हैं, तो एनसीपी में आने का कोई सवाल नहीं है। आखिरी वक्त तक उन्होंने कोशिश की। तब मैंने अनवर सादत के वाकये के बाद उनसे कहा कि आप पिछले 4 महीनों से मुझे ऑफर दे रहे हैं, चलो ठीक है मैं एनसीपी से इलेक्शन लड़ता हूं। उससे पहले मैं लोगों से मशवरा करूंगा। अगर लोग मेरे साथ रहते हैं और एनसीपी से लड़ने की इजाजत देते हैं तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। उसके बाद मैंने मेरे खास जो नौजवान साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, इन सब से मशवरा किया। तो उसका निचोड़ यह है, उस मशवरे में से जो बातें निकल कर आई वो सबसे पहले तो संग्राम जगताप जिस तरह से अल्पसंख्यकों का उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मजहबी जज्बात को मजबूर कर रहे हैं, ऐसी पार्टी के नेता को तुम्हारी एनसीपी जो है ना किसी किस्म की कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर तुम एनसीपी में जाएंगे तो लोग तुमको वोट देने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। और इसी बीच जो है ना एनसीपी ने एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस किया और 51 सीटों पर इनकी वाटाघाटी हो गई। उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे वो शख्स है जिसने गुस्ताखे रसूल, वो जो महाराष्ट्र थे, उनको जो है ना हर तरह का सिक्योरिटी देने, उनकी हिफाजत करने का वादा किया और उनकी हिम्मत अफजाई की। क्या तुम ऐसी पार्टियों के साथ में जाकर इलेक्शन लड़ना पसंद करोगे? तो आखिरी दिन मैंने अपना फैसला बदल दिया। तकरीबन दोपहर में 1:30 बजे मैं अपक्ष लड़ना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त अबू तालिब डोंगे जो समाजवादी पार्टी के सदर हैं शोलापुर शहर के, उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसा ये सारे मामला होने की वजह से आइन वक्त पर मैं एनसीपी का भी जो है ना ऑफर नहीं ले रहा हूं और अपक्ष लड़ने का इरादा है। तो उन्होंने कहा कि अपक्ष की बजाय तुम रियाज भाई जो है ना समाजवादी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेदिया साहब समाजवादी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। एक सुशिक्षित ग्रुप तैयार होगा, एक एजुकेटेड लोगों का ग्रुप तैयार होगा
आप MA हैं, पढ़े लिखे हैं और स्कूल बोर्ड के 5 साल सदस्य रहे हैं, यहाँ के स्कूलों के हालात आपको मालूम है, तो आप समाजवादी से लड़ो। तो मैंने उनकी ऑफर कबूल की और आखिरी घंटे में मैंने समाजवादी पार्टी का IB फॉर्म लेकर अपना नया नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। ये सारी चीजें करने के पीछे एक ही है कि जो लोग हमारे जज्बात को मजबूर कर रहे हैं, जो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ न जाते हुए हम एजुकेटेड लोगों के सामने समाजवादी पार्टी को लेकर वोट मांगने के लिए जाएंगे, इस उम्मीद पर कि बाकी लोग तो हमारे साथ आएंगे ही आएंगे, लेकिन एजुकेटेड लोगों के बुनियाद पर, उनकी ताकत पर मैं और रियाज कराची साहब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो तबका है, संजीदा तबका है, सोचने वाला तबका है, सियासी शऊर रखने वाला तबका है, हम दोनों को कबूल करेगा और किसी तादाद से हमें चुनकर देगा। शुक्रिया।